ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भरत जी और हनुमान जी का मिलन। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था भरत जी को कि 1 मिनट भी लेट होगा भरत 14 वर्ष में, तो तुम्हें जो उचित बुझाएगा वो कर लेना। तो प्रभु श्री राम जी पुष्पक विमान पर बैठे रावण वध करके, और भगवान को माता जानकी सहित गंगा तट पर पूजा अर्चन करना था। भगवान ने कहा हनुमान थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, इसलिए आप जाओ और भरत जी को सांत्वना दो कि प्रभु आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आजकल एक भक्त दूसरे भक्त को ज्यादा भक्ति करते देख या तरक्की करते देख जलता है, जलन होता है। लेकिन श्री हनुमान जी अपने से श्रेष्ठ साधक, अपने से श्रेष्ठ भक्त श्री भरत जी को देख करके जलते नहीं हैं, बल्कि खुश होते हैं। भरत जी भी नंदीग्राम में बैठ करके चिंतित हैं कि अब तो समय भी हो चुका है, भगवान अभी तक आए नहीं। रहा 1 दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग। भगवान के वियोग में सब नर नारी सोच कर रहे थे कि कब प्रभु आएंगे। सगुन होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आव आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। देखिए, जब भगवान को बन जाना था तो सारे अपशगुन हो रहे थे अयोध्या में। यहां तक कि भरत जी ननिहाल में थे, वहां भी उनको अपशगुन हो रहा था। लेकिन भगवान को जब आना था तो जितने भी शगुन थे सब अयोध्या में हो रहे थे। कौशल्यादि मातु सब आनंद थी। भरत जी की दहिनी भुजा फड़क रही थी। रहेऊ 1 दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। भरत जी सोच रहे थे भगवान क्यों नहीं आए, लगता है कुटिल समझ के हमें भूल तो नहीं गए। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। लक्ष्मण कितना बड़भागी है
कि प्रभु के साथ में गया और मैं कपटी हूं, कुटिल हूं, ऐसा भरत जी अपने बारे में सोच रहे हैं। प्रभु ने मुझे साथ तक नहीं लिया। मेरा ही दोष है, भगवान का दोष नहीं है, ऐसा विचार रहे हैं। आजकल लोग, भक्त लोग भगवान का ही दोष देते हैं। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन भरत जी कह रहे नहीं, मेरा ही दोष है। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जनय अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु मृदु अति मृदुल स्वभाव। एक बार सोच रहे हैं कहीं मेरी करनी भगवान समझेंगे, तब तो कल्प, कई हजार कल्प में निस्तार मेरा उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी कहते हैं अगर अवधि जो 14 वर्ष की है, अगर वो बीत गई तो मैं जिंदा तो नहीं रहूंगा, क्योंकि भगवान को वचन दे चुका हूं। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊं जनिपोत। राम विरह सागर मह, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी सागर में डूब रहे थे भरत जी। और इतने में मान लो हनुमान जी नाव बन के आ गए और भरत जी को बैठे हुए देखा। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठे थे, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने ध्यान करने की विधि में बताया है कि कुश का आसन हो, साफ सुथरा हो, न अति ऊंचा हो न अति नीचा हो। तो यहां भरत जी भी कुश के आसन पर बैठे हुए, जटा बन गया है और भगवान का नाम जप रहे हैं। ऐसा कौन हनुमान जी देख रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहा है। गदगद गिरा नयन बह नीरा। पूज्य दादा गुरु महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो जिस दिन से भगवान के लिए आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा भजन जागृत हो गया। यही भजन जागृत होने की पहचान है। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। और हनुमान जी देखते हैं तो खूब हर्षित होते हैं। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। हनुमान जी बोले, क्या बोले? भरत जी तो आंख मूंदे हुए थे। हनुमान जी कहते हैं, जासु बिरह सो चौ दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। हे भरत जी, जिसकी सोच में आप रात दिन
पाती के तरह भगवान का नाम जपते रहते हैं। जैसे माता राधा जी भगवान कृष्ण की पाती के तरह नाम जपती थी। तो रिपुरन जीति सुजत सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हे भरत जी, जैसा आपको मैं संजीवनी बूटी ले जाते समय बताया था कि रावण जैसे महान योद्धा से लड़ाई हो रही है, लेकिन भगवान सब राक्षसों का संहार करके सकुशल अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित आ रहे हैं। जहां इतना भरत जी सुने तो सब दुख मिट गया। सज्जनों, आपका संसार में तभी दुख मिटेगा जब भगवान हृदयस्थ हो जाएं। तो सुनत बचन बीस रे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। ऐसे दुख मिट गया जैसे अमृत मिल गया हो घास को, या सूखे हुए पेड़ को पानी मिल गया हो। को तुम तात, क्योंकि ब्राह्मण वेश में गए थे। हनुमान जी चाहते तो हनुमान जी के भी वेश में जा सकते थे, क्योंकि भरत जी से तो हनुमान रूप में मुलाकात हो ही चुका था अयोध्या में, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो फिर यहाँ हनुमान जी विप्र रूप क्यों धरे? वास्तव में विप्र एक स्थिति है, हनुमान जी विप्रत्व महापुरुष थे। इसलिए जहां जहां भी शुभ कार्यों में कहीं संदेश लेना था, कहीं संदेश देना था, ऐसे अवस्था में जहां भी हनुमान जी का प्रयोग हुआ है वहां विप्र रूप में हनुमान जी जाते हैं। तो यहां भी भरत जी कहते हैं कि को तुम तात कहाँ ते आयऊं, मोहि परम प्रिय बचन सुनायूं। हे तात, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और मुझे प्रिय नहीं परम प्रिय वचन आप सुना रहे हैं। तब हनुमान जी बिना लेट किए हुए अपना परिचय देते हैं कि भगवान, आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। हनुमान जी का दर्शन करते ही भरत के सारे दुख दूर हो गए। कपितव दरस सकल दुख मीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। एक बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देह काहू सुनु भ्राता। जब कोई दूत कोई संदेश लेके आता है उसको कुछ दिया जाता है, लेकिन भरत जी कह रहे हैं भैया मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे कछु नाही। इस संदेश के सरिस इस संसार में कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें उपहार में दे सकूं हनुमान जी, जो इसके बदले में आपको उपहार मिले। नाही न तात उरी न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। हे हनुमान जी, इस ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता, इसलिए अब प्रभु भगवान आप मुझे
प्रभु का चरित्र सुनाइए। कहूं कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरि मोहि दास की नाई। हे हनुमान जी, कृपा करके बताइए क्या भगवान भी कभी कभी हमको याद करते थे? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत विबचन विनीत यति, कपि पुलकितन चरण निपर्यो। परे भूमि नहीं उठत उठाए, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े, पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेटे। हनुमान जी रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ सो काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हनुमान जी कहते हैं आपकी तो प्रभु बार बार बड़ाई करते थे भरत जी, और सच में आप बड़ाई के पात्र हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय न प्रेम समात। इतने में भगवान जी का पुष्पक विमान अयोध्या के नजदीक पहुंच गया और भगवान सबको अयोध्या के बारे में बता रहे हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। सब कपि हर्षित हो गए सुग्रीव सहित। उसके बाद कह रहे हैं कि वाह रे अयोध्या, जिसके श्री मुख से भगवान अपन स्वयं अयोध्या की बड़ाई कर रहे हैं अपने श्री मुख से। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। उतरी कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पहुँ जाऊं, प्रेरित राम चले सो, हरसु बिरहु अति ताहू। भगवान उतर के पुष्पक विमान कुबेर का था उनके पास भेज दिए। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, बैठे देखे प्रभु महि धरि धनु सायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन निमि मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी दया से मेरा कुशल है। आप कुशल पूछ रहे हैं, बस आपकी कृपा से ही मेरा कुशल है। गुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। गहे भरत पुनि प्रभु पद चरना, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर यज।
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी जिस चरणों को दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी चरणों को भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बबर करी कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, अनव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी भगवान को देख करके समझ लीजिए कि जैसे कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरणों में आंसू बहा रहे थे, वैसे भरत जी के आंसू भगवान के चरणों पर गिर रहे हैं। भगवान ने भरत जी को उठाया और अपने गले लगा लिए। उसके बाद सभी भाई आपस में मिलते हैं, भगवान माताओं से मिलते हैं। माताओं से मिलते समय सबसे पहले कैकेयी से भगवान मिलते हैं। कैकेयी माता से माताएं भगवान को उस तरह से, जैसे शाम में कोई ब्याई हुई नई गाय अपने बछड़े को देख के दौड़ती है, उसी तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान को माताएं देख करके हर्षित और आनंदित हो रही हैं। और माता जी सीता जी अपनी सभी सासुओं से, देवरों से मिलती हैं, सबको स्नेह आशीर्वाद देती हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।